नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दंत चिकित्सक और लेजर सर्जन डॉक्टर तौसीफ सैयद, जो कि दांतों की समस्या और उसके इलाज के बारे में हमें जानकारी देंगे। तो सीधा रुख करते हैं डॉक्टर तौसीफ का। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सेहतनामा में। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि चूँकि दंत विशेषज्ञ हैं आप, दंत चिकित्सक हैं, तो दांतों में कौन कौन से जो रोग हो जाते हैं जिनको हम देखकर अनदेखी उसकी कर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी पर चाहेंगे। जी, दांत के रोगों के अंदर सबसे आम रोग है कि दांत का सड़ना, दांत का फ्रैक्चर होना, दांत का ढीला हो जाना या दांत का घिसना। और उसके अलावा भी अकल दाढ़ जो होती है उसके अंदर भी कई लोगों को दर्द अक्सर होता है। तो ये दांत के कुछ रोग हैं। उसके अलावा जो मुंह के हम बोलते हैं कि उसके डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, उसमें से मुंह का सही से ना खोल पाना या फिर मतलब बातचीत में बच्चे जो छोटे होते हैं उनको बोलने में दिक्कत आती है, तो वो जीभ से लेके और दांत से लेके भी दिक्कतें होती है वो, जिसकी वजह से बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो उन चीजों के लिए भी दांत के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कई बार जबड़े में दर्द होता है, जबड़ा फ्रैक्चर होता है किसी की मांसपेशियां या नसों में भी कोई चेहरे की दिक्कत होती है, तो उन चीजों के लिए लोगों को पता नहीं होता कि दांत के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए भी दांत के डॉक्टर के लिए रुख करना चाहिए। जी सर, ये मैं समझना चाहूँगा आपसे डॉक्टर साहब कि दांतों के दो सबसे आम रोग जो अक्सर लोगों में दिख जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जी, सबसे पहले तो यही है कि दांत का सड़ना, जिसको हम लोग डेंटल केरीज बोलते हैं। और दूसरा एक सबसे आम बीमारी है दांत का ढीला होना, जिसको पेरोडोंटाइटिस इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, और पायरिया अक्सर लोगों के अंदर मशहूर होता है नाम, तो पायरिया कहा जाता है। तो दो ये सबसे ज्यादा आम रोग है। इसके पीछे सबसे ज्यादा वजह क्या होती है सर? इनका सबसे बड़ा रीजन हमारा ठीक से ख्याल ना रख पाना दांतों का। क्योंकि अगर ठीक से ब्रश नहीं करेंगे और साफ नहीं रखेंगे तो दांत का सड़ना और दांत का ढीला होना बहुत कॉमन बात है। तो शुरुआती दौर पर ही अगर इन चीजों को दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि कोई भी बीमारी हो तो शुरुआत में ही पकड़ी जाए और उसका ठीक से इलाज हो सके। किस तरह के टूथब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी होता है, सबसे आम चीज है। जी, एक्चुअली टूथब्रश के बारे में और टूथपेस्ट के बारे में अक्सर मेरे साथ पेशेंट पूछते हैं कि कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम जब भी मॉल जाते हैं या फिर कभी भी शॉप पे जाते हैं तो ढेरों हमें देखने को मिलते हैं वैरायटीज, ब्रश की भी और टूथपेस्ट की भी, और हमें चुनना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। तो अगर टूथब्रश की बात करें तो 4 तरह के टूथब्रश हमें देखने को मिलते हैं। उसके मतलब जो बोलना चाहिए मीडियम, हार्ड, सॉफ्ट और वेरी सॉफ्ट। तो इन 4 वैरायटीज में से सबसे अच्छा जो अगर सबको यूज करना चाहिए वो है सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश। जी, तो मीडियम और हार्ड तो किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो नुकसान ही पहुंचाता है दांतों को। और सेंसिटिव और वेरी सॉफ्ट जो बोलते हैं तो वो जनरली डॉक्टर ही उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है सॉफ्ट या वेरी सॉफ्ट इस्तेमाल करने को बोलता है तभी आप यूज करें, वरना ब्रश में तो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश जो कि अच्छे कंपनी का हो उसको इस तरह से यूज करें। दूसरा टूथपेस्ट की अगर बात करें तो टूथपेस्ट में भी काफी सारी वैरायटी होती है। उसको आप बोल सकते हैं कि ज्यादातर मार्केटिंग के तौर पर अलग अलग वैरायटी दी जा रही है, बट हमें नॉर्मली टूथपेस्ट कोई अच्छा कंपनी हो जिसके अंदर बेसिकली फ्लोराइड हो, जी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। अब फ्लोराइड क्या करता है कि दांत पर सड़न लगने से बचाता है, रिसर्च बोलता है इस चीज को। और दूसरा साथ ही साथ जो दांत के ऊपर एक परत जम जाती है हमारे खाने के बाद, प्लाक जिसको हम बोलते हैं, तो उसको भी हटाता है। तो ये समय समय पर अगर सही तरह से 2 टाइम ब्रश किया जाए और पेस्ट अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो ये चीजें हम बच सकते हैं कि कोई भी दांत का सड़ना और उसका मसूड़ों का इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं। तो टूथपेस्ट, अब बच्चों की अगर बात करें हम, तो अब क्योंकि मैंने जैसे बताया कि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो बच्चों के लिए ये फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि बच्चों का टेंडेंसी होता है कि वो लोग ब्रश करते वक्त कभी कभी निगल लेते हैं थोड़ा बहुत टूथपेस्ट, तो फ्लोराइड उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो उस सिचुएशन में बच्चों के टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, और स्पेशली जो 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको बच्चों वाले टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए और उनमें बिल्कुल फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, 6 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, जैसे 6+ वाला भी टूथपेस्ट आता है, तो 6 साल से ऊपर के बच्चे क्या उनको साधारण पेस्ट दिया जा सकता है?
नहीं, उनको साधारण नहीं देते हैं, उनको भी कोशिश हाँ। यही किया जाता है कि 6 साल के ऊपर के बच्चे जो है उनके भी टूथपेस्ट कुछ अवेलेबल होते हैं। अब उनमें फ्लोराइड होता है और उसकी मात्रा कम होती है। अब जैसे पक्के दांत 6 साल की उम्र के बाद आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें फ्लोराइड होना भी जरूरी होता है टूथपेस्ट के अंदर, लेकिन उसकी मात्रा कम रहती है जिससे बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना हो। बिल्कुल जी। चूंकि टूथब्रश और टूथपेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ब्रश का जो टाइमिंग है, अगर ब्रश खराब भी आपको दिख नहीं रहा तो कितने वक्त के बाद इसको बदल देना चाहिए? मैं जनरली ये 222 का फॉर्मूला हर किसी को बताता हूँ। हाँ। ये 222 का फॉर्मूला ये है कि आप हर मतलब 2 मिनट तक पहले तो ब्रश करें जी, और दूसरा 2 टाइम ब्रश करें दिन में, जो हर किसी को पता होता है, और तीसरा के 2 महीने में टूथब्रश को फेंक देना चाहिए ताकि उसका कोई जैसे ब्रिसल्स वगैरह टेढ़ा होने की वजह से आपके दांत पर किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। हाँ, यानी कि दांतों को कमजोर कर सकते हैं अगर इससे ज्यादा हमने टूथब्रश को इस्तेमाल किया। मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स ये लोग करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, कई बार पेशेंट हमको आके बताते हैं सर हम 3-3 टाइम करते हैं, जो कि बिल्कुल इस तरह से करना गलत है। और दूसरा ये भी है कि 4-4, 6-6 महीने तक के ब्रश नहीं बदलते, तो वो भी एक गलत बात है कि मतलब अगर आप नहीं बदलेंगे तो वो ब्रिसल्स आपको और नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा यहाँ पर कि बच्चों के जो दांत आते हैं या फिर बड़ों के भी दांत आने की जो प्रोसेस जो चलता है, प्रक्रिया चलती है, ये कितने साल तक आते हैं? कितने साल तक बच्चों के दांत आते हैं? फिर बड़े अगर हो जाते हैं तो 1-2 दांत जो रह जाते हैं, वो कितने साल तक ये प्रोसेस चल सकता है? हाँ जी, बच्चों की बात करें तो बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं 6 महीने की उम्र से। हाँ। और वो 2 या 2.5 साल के उम्र के आसपास सारे दूध के दांत आ चुके होते हैं। और बड़ों की अगर बात करें तो बड़ों के दांत 6 साल की उम्र से शुरू होते हैं आना, और वहां से 12-13 साल की उम्र तक के वो बड़ों के मतलब जितने भी बड़े दांत, परमानेंट टीथ बोलते हैं हम लोग, वो सारे आ जाते हैं। उसके अलावा अक्कल दाढ़ भी जो होता है वो 17 साल से 25 साल की उम्र में आता है। और इसी समय में अक्सर लोगों को हम सुनते हैं ना कि अक्ल दाढ़ का दर्द हो रहा है, तो उसका यही रीजन होता है कि वो 17 साल से 25 साल की उम्र में अक्ल दाढ़ आती है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और, सेंसिटिविटी की बात होती है कि दांतों में ठंडा पानी या आइसक्रीम, ये क्यों लगता है और बच्चे ज़्यादा महसूस करते हैं, और ये चीज़ें बड़ों में भी आने लगी? पहले लोग शेयर नहीं करते थे, अब शेयर करते हैं। ये इसकी वजह क्या रहती है? जी, बच्चों में सेंसिटिविटी का रीजन सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि उनके नए नए दांत आए हुए होते हैं। हाँ। और स्पेशली ये चीज जब होती है जब उनके पक्के दांत आते हैं। जी। तो पक्के दांतों का जैसे ही वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते हैं, वो जैसे ही कुछ भी ठंडा पानी या आइसक्रीम या कोई भी खाना खाते हैं, तो वो एकदम सेंसिटिव उनको फील होने लगता है, जो कि विद टाइम उस पर बोलना चाहिए एक नेचुरल डिपॉजिट्स होते हैं, और फिर वो ठंडा लगना बंद हो जाता है। लेकिन यहीं अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों के दांत पे अगर सेंसिटिविटी हो रही है तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। उनमें से मेजर एक रीजन ये है कि लोग जो सुपारी खाते हैं, सौंफ खाते हैं, जिनको बहुत रेगुलर आदत होती है कुछ ना कुछ दांत में चबाने की या दांत मीचने की बोलते हैं हम लोग, कई बार हैबिट रात में नींद में किसी को होती है, तो उस वजह से दांत के ऊपर का हिस्सा घिस जाता है। हाँ। और सभी दांत फिर सेंसिटिव होने लग जाते हैं। अब इसके अलावा लोग जो उंगली से दांत साफ करते हैं, हाँ। या फिर आपने जैसे पहले हमने बताया कि ब्रश बहुत ज्यादा रगड़ते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी दांत साइड से रगड़ने लग जाते हैं और घिसने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बहुत बढ़ने लग जाती है। जी। और इस सिचुएशन में टूथपेस्ट कुछ हद तक के काम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये हो गया दांत घिसने की बात। इनके अलावा दांत के सड़न की वजह से, दांत के फ्रैक्चर की वजह से और दांत के मसूड़े छोड़ जाने की वजह से सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो इन सिचुएशन में आप कोई पेस्ट या कोई पेन किलर या कोई भी ट्रीटमेंट आप मतलब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ही जरूरी है। मतलब खुद से आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि अक्सर एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि आप पेस्ट इस्तेमाल करें, सेंसिटिविटी चला जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के सारे दांत घिस जा रहे हैं किसी वजह से, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तो उन सिचुएशंस में ठीक बात है, लेकिन उसके अलावा आपको डॉक्टर को देख के ही सारे टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए या कोई भी इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल। इसकी चूंकि बात हो रही है, मैं ये समझना चाहूँगा इसमें कि जो दांतों के घिसने की जो वजह होती है, बोला जाता है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं और सलाह दी जाती है कि आप 2 टाइम यहाँ पर ब्रश करें। तो एक आइडियल टाइम जो होता है ब्रश करने का, सुबह या रात में, अगर दोनों टाइम हम कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए ताकि दांत घिसने से बचा सकें? जी, 2 मिनट के भीतर ही होना चाहिए।
अच्छा। 1.5 से 2 मिनट के भीतर आपका ब्रश हो जाना चाहिए, ना 2 मिनट से ज्यादा, हाँ। ना 1 मिनट से कम। अच्छा, 1.5 से 2 मिनट का ये आइडल टाइम है, ठीक है। 1.5 से 2 मिनट का आइडियल टाइम है। 2 मिनट में अगर आप ब्रश कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, और दांत कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह अगर क्या है, अगर उसमें देखा जाए आम बोलचाल में कि सबसे बड़ी वजह यहाँ पर कि दांत आपके कमजोर हो रहे हैं, उसकी सबसे पीछे इसके रीजन क्या होता है? नहीं, इंडिया में एक्चुअली सबसे ज्यादा कॉमन है ये दांत हाँ। का ढीला होना। हाँ हाँ। और इसका सबसे मेन रीजन है हड्डी और मसूड़ों का गल जाना। हम्म। और हड्डी और मसूड़े उन्हीं के ज्यादातर गलते हैं जो लोग ब्रश बिल्कुल नहीं करते। अच्छा। वो लोग मतलब उंगली से साफ करते हैं, और अगर देखा जाए तो जो प्लाक दांत के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है वो अगर नहीं निकलेगा तो अल्टीमेटली आपका मसूड़ा और हड्डी में इन्फेक्शन होना ही होना है। और फिर वो जैसे ही आपका मसूड़ा और हड्डी छोड़ जाता है, अगर जैसे आप इसमें देख पाएंगे जी, तो ये नॉर्मल मसूड़ा दांत का इस तरह से होता है जो बिल्कुल दांत के ऊपर के हिस्से तक होता है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे वो अगर गलता जाता है मसूड़ा, तो आप देखेंगे इसमें गैप बढ़ता जा रहा है। तो जब पूरा गैप बढ़ जाता है तो फिर यहाँ पर आपको दांत एकदम ढीला होने लग जाएगा, और फिर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि फिर वो दांत भी निकलाना पड़ता है। अच्छा, ये मुश्किल आ सकती है यहाँ पर। दांत जो काले दिखते हैं, उसके दांतों में कहा जाता है कि दांतों में कीड़े पड़ गए, ये कैसे देख सकते हैं? दांत की कीड़ को जैसे हमें अगर देखना है, आमतौर पर बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया या दांत का बैक्टीरिया कैसा होता है, तो वो कीड़ा ऐसा दिखने में तो नहीं आता। कोई भी ऐसे आंखों से हम लोग नहीं देख सकते कि भाई ये कीड़ा है। और वो बैक्टीरिया क्योंकि होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि अक्सर सड़न में पाया जाता है। तो अगर हमें देखना ही है, हमारे खुद को आईने में देखना है, तो उसको हम ये देख सकते हैं कि भाई दांत में कोई कालापन तो नहीं हो रहा है, या फिर दांत में कोई गड्ढा तो नहीं हो रहा है जिसमें बार बार जाके खाना फंसता है। तो उसका मतलब हम पर्सनली यही तरह से उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर दांत में सड़न लगना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मसूड़ों को अगर मजबूत बनाने की बात हो, दांतों को मजबूत बनाने की बात हो, तो किन किन चीज़ों का हम ख्याल रखें सर? मसूड़ों के लिए तो हमें सबसे पहले तो अच्छे से ब्रश करना सीखना होगा। हाँ। क्योंकि अगर सबको देखा जाए तो हमें अक्सर ब्रश करने का तरीका नहीं पता होता। बिल्कुल। ब्रश हमेशा हम दांत को अगर सिर्फ दांत के हिस्से पर ही ब्रश करेंगे, हाँ, तो मसूड़ों को कोई उसका फायदा नहीं पहुंचता। और 90% अगर हम देखें तो दांत पर जो गंदगी जमती है वो मसूड़ों के करीब जमती है। हाँ। तो वो हमें ब्रश करने का जो टेक्निक बताया जाता है, हाँ, वो है 45 डिग्री एंगल अलोंग द गम लाइन, मतलब 45 डिग्री कोण पर ऊपर मसूड़ों की तरफ दांत को ब्रश करना चाहिए। तो ऊपर के दांत के लिए ऊपर 45 डिग्री एंगुलेशन से करना चाहिए, और नीचे के दांत के लिए नीचे 45 डिग्री एंगल करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम जितने भी मसूड़े हैं उनको ठीक तरह से साफ कर पाएंगे, और आगे कभी भी उनके अंदर कोई बीमारी मसूड़ों की या हड्डी की नहीं होती। ठीक है। एक तो सही से ब्रश करना सीखना जरूरी है। सही से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जी सीखना चाहिए। एक बहुत कॉमन टर्म नहीं है कि दांत में कैंसर हो गया, तो दांत के कैंसर के क्या लक्षण है, ये कैसे पता चलेगा, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। मुंह का कैंसर एक्चुअली बोलना ठीक रहेगा। हाँ। क्योंकि दांत का डायरेक्ट कैंसर तो नहीं होता है। और मुंह के कैंसर के अंदर सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, लोग तंबाकू, सिगरेट और सुपारी वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं। तो उस वजह से ही ये कैंसर होता है। 90% या उससे ज्यादा भी बोले तो ज्यादातर लोगों में जो कैंसर अगर मुंह का हो रहा है, हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ तंबाकू, सुपारी और स्मोकिंग की वजह से होता है। और अल्कोहल भी कहीं ना कहीं जुड़ा है कि अगर ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया जाए तो उनमें भी मतलब मुंह का कैंसर होने का चांसेस होता है। मुंह का कैंसर ये ज्यादा सही टर्म है। मसूड़ों में खून आने की एक प्रॉब्लम होती है कि मसूड़ों से खून आ रहा है, इसको किस तरीके से, और इसको डॉक्टरी भाषा में क्या टर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये बंद कैसे किया जा सकता है? जी, मसूड़ों के खून आना मतलब मसूड़ों का इन्फेक्शन होना, जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं उसको, और इसी को पायरिया भी बोला जाता है। हाँ हाँ। तो इसका या यही सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप पहले तो खुद से सफाई ठीक से रखें। ठीक है। और उसके बाद में भी हर किसी को दांत साफ कराना जरूरी होता है 6 महीने में, चाहे छोटे हों या बड़े हों। मतलब अगर पक्के दांत आ चुके होते हैं छोटे बच्चों के, हाँ, तो उनको भी दांत साफ कराना चाहिए। मतलब उस उम्र से लेके हमारी जिंदगी भर अगर हम हर 6 महीने में दांत साफ कराएं तो उससे कभी भी किसी तरह से दांत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कई लोग सोचते हैं कि दांत साफ कराने से दांत घिस जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दांत साफ कराने से कभी भी आपको खून नहीं निकलेगा आगे फ्यूचर में, और हमेशा मसूड़े और हड्डी अच्छे रहेंगे।
बिल्कुल। अच्छा, लोग दांत की सफाई इसलिए भी कराते हैं कि दांत उनके साफ दिखें, चमकते नजर आए, तो ये कितना सही होता है और इसके लिए फिर आइडियल टाइम क्या होता है अगर कोई भी दांत में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको सफाई करवाना चाहते हैं? हाँ, जैसे अब नॉर्मली मैंने बताया कि 6 महीने में हर किसी को दांत पर गंदगी या अपने प्लाक या कैल्कुलस हम लोग बोलते हैं जो जम जाता है। हाँ हाँ। तो उसको साफ करना जरूरी है। अब अगर दाग वगैरह लगे हैं तो दाग वैसे तो नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन 6 महीने के भीतर हम लोग सफाई मतलब हर किसी को करा लेना चाहिए। 6 से 8 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है। बिल्कुल। अच्छा, दांत आपने चूंकि पान मसाले का जिक्र यहाँ पर कर दिया और स्मोकिंग का जिक्र कर दिया, तो दांत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से क्या ये वजह है या फिर कुछ और भी वजहें हैं दांत खराब होने के पीछे? बिल्कुल, जैसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी अगर इन वजह से हो जा रही है, मतलब स्मोकिंग हो गया और सुपारी हो गया और आपका तंबाकू हो गया, तो दांत को तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा हो। तो अक्सर हम जो देखते हैं इनकी वजह से दांत का पूरी तरह से घिस जाना, दांत का फ्रैक्चर हो जाना सुपारी खाने वाले पेशेंट्स के अंदर, फिर तंबाकू की वजह से मसूड़े और हड्डी, जो अगर अक्सर हम लोग बोले पायरिया अगर सुनते हैं सबसे ज्यादा, तो एक तो जो दांत बिल्कुल ब्रश नहीं करते उन लोगों में अक्सर होता है, और दूसरा ये जो सुपारी और गुटखा खाते हैं उन लोगों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर्स दांत की सफाई करते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अगर विस्तार से पता चले, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा पहले से लोगों के मन में प्रेजुडिस रहता है कि सफाई अगर करवा दी तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, और सफाई अगर ज़रूरी नहीं है, कोई दर्द नहीं है तो फिर क्यों करवाया जाए, ये तमाम सवाल रहते हैं लोगों के मन में। जी, अक्सर पेशेंट एक्चुअली हम लोग से भी पूछते हैं कि भाई आप दांत साफ कर रहे हैं तो हमारे दांतों को कोई नुकसान तो नहीं होगा, और किस तरह की मशीन आप यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1950 में सबसे पहले दांत की सफाई की मशीन इजाद की गई थी। तो आप सोच सकते हैं अभी यहाँ तक के 72 साल गुजर चुके हैं, तो आप इतने समय में कितना एडवांसमेंट आ चुका होगा उस मशीन के अंदर। और वो जो मशीन होती है वो अल्ट्रासोनिक क्लीनर हम लोग उसको बोलते हैं, और वो किसी भी तरह से दांत को घिसने के लिए नहीं बनी होती है। उसके अंदर कुछ 20,000 या 30,000 वाइब्रेशन पर सेकंड उसके अंदर होते हैं, और जिससे वो जितना भी दांत पर गंदगी जमा होता है, जैसे प्लाक हो गया, वो कैल्कुलस हम लोग जो बोलते हैं, परत एक दांत की होती है जो जमी हुई, तो वो उसको निकाला जाता है। तो उससे किसी भी तरह से कभी भी दांत को कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के दांतों में देखा गया कि शायद वो दांत घिस गया या फिर कोई और वजह रही, दांतों में होल सा बन गया है, कुछ लोगों के ये दिक्कत आती है, तो उससे क्या क्या परेशानी हो सकती है और उसकी भरपाई, उसको ठीक कैसे किया जाएगा? जी, दांत अगर घिस जाता है तो उसका तो एक ही उपाय है कि दांत के ऊपर कोई कैप वगैरह लगा लें आप, जिससे दांत का घिसना वहां तक रुक जाए और आगे जाके कोई परेशानी ना बढ़े। और यही अगर दांत की सड़न की बात की जाए तो दांत के अंदर अगर गड्ढा होता है तो दांत की सड़न को निकाल के उसमें एक फिलिंग किया जाता है मटेरियल। आजकल बहुत ज्यादा स्पेशल फिलिंग्स, कंपोजिट हम लोग बोलते हैं, उस तरह के फिलिंग भी आ गए जो बिल्कुल सालों साल कभी उस दांत में फिर से गड्ढा नहीं होने देते हैं। तो फिलिंग कराना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, उस गड्ढों को भराना जरूरी है, वरना वो अगर ऐसे ही खाते चबाते रहेंगे तो खाना और इकट्ठा होगा, और आगे जाके ऐसा ना हो कि वो दांत इतना खराब हो जाए कि निकालना पड़े। बिल्कुल, ये मुश्किल हो सकती है। पायरिया की बात हो रही थी, पायरिया में कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करें या टूथब्रश, क्या उसके लिए कोई विशेष तरीके का यूज़ करें, या फिर जो आप बता रहे थे कि बहुत सॉफ्ट हैं वो इस्तेमाल करें? पायरिया के लिए कोई भी अलग टूथपेस्ट नहीं होता है। टूथपेस्ट हमेशा जो हम अच्छे कंपनी का और अच्छे ब्रांड का अगर हम लेते हैं, हर्बल टूथपेस्ट, मैंने बताना रह गया आपको कि कोई हर्बल टूथपेस्ट की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कई बार ऐसे, जो मैंने जैसे बताया फ्लोराइड, अगर आप हर्बल की बात करें उसमें शायद फ्लोराइड हो ही ना। और दूसरा अपने दूसरे कंटेंट सिलिका वगैरह होता है जो कि दांत को साफ करने के लिए जरूरी होता है। तो अगर इस तरह के टूथपेस्ट अगर आप लेते हैं जो कि अच्छे कंपनी के हों, तो कभी भी आपके दांत में किसी तरह की कोई परेशानी, पायरिया नहीं होगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और कि दांत निकलवाने के बाद नए दांत को लगवाने के क्या क्या विकल्प हैं, किस तरह की सर्जरी ये होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझाइए। जी, दांत निकलाने के पहले, मतलब बाद में कई हजारों साल से पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि निकालने लगाने वाले दांत बनाए जाते थे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इस तरह का बत्तीसी हम लोग बोलते हैं, 3 दांत का या पूरे दांत का बत्तीसी। तो इस तरह का निकालने लगाने वाले उपाय हजारों साल से चले आ रहे हैं। और कई बार मेरे पास पेशेंट भी आते हैं, मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये लगवाया है और इसमें ऐसी ऐसी परेशानी
तो अगर आप देखेंगे तो निकालने लगाने वाले दांत जो होते हैं वो किसी भी तरह से चबाने खाने के लिए नहीं बने होते हैं। और इतने पुरानी चीज ये इजाद की हुई है और आज भी लोग उसको कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। तो आज मॉडर्न टाइम पर अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हमारे पास उससे कहीं बेहतर सोल्यूशंस है, जिनमें से इस तरह का कैप होता है। हाँ। तो जितने भी दांत आपके निकले हों, अगर आपके कुछ दांत बचे हैं तो उनको सपोर्ट लेके हम नए दांत फिक्स किए जा सकते हैं। और उसके अंदर किसी तरह का कई सालों से ये भी ट्रीटमेंट चला आ रहा है और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे लेटेस्ट सोल्यूशन अगर हम बोलें कि दांत के लिए अगर हम एकदम रिप्लेसमेंट ऐसा चाहते हैं जो बिल्कुल दांत ही की तरह हो, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चलने वाला ट्रीटमेंट अगर आप बताएं तो ये इम्प्लांट्स होता है। इसके अंदर दांत के मतलब हड्डी के अंदर जिस जगह दांत निकला है उसी जगह उस इम्प्लांट को डाल दिया जाता है। और दर्द के बारे में बोलें तो बिल्कुल भी इसमें दर्द नहीं रहता। जितना दांत निकलवाने में किसी को अगर कभी दर्द हुआ भी होगा तो वो दांत इम्प्लांट लगवाने में कभी दर्द नहीं होता। और इम्प्लांट ऐसा लगता है कि बिल्कुल दांत ही की तरह महसूस होगा आपको। और किसी भी दांत को ना घिसना होता है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचता है दांत को। नहीं, इसे लगा के एक तरीके से माना जाए कि दूसरे दांतों की तरह ही ये काम करेगा। खाने पीने में कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन जैसे कि हमने बोला कि दांत को भी आपको ख्याल रखना चाहिए, तो वैसे ही इम्प्लांट को भी उतना ही ख्याल रखना है जितना हम दांत को ख्याल रखते हैं। तो हमें डॉक्टर को 6-6, 7-7 महीने के अंदर आपको विजिट करना चाहिए, उसको सफाई कराना चाहिए ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो और बिल्कुल चबाने खाने में बिल्कुल दांत की तरह होता है। बिल्कुल। अगर दांतों में दर्द है, नॉर्मली किसी के भी दांतों में दर्द अगर हो जाता है तो क्या क्या विकल्प हैं इसके लिए? इसके लिए भी क्या कोई सर्जरी या मेडिसिन है जो आप सजेस्ट करते हैं, या फिर कुछ घरेलू उपचार भी इसका हो सकता है, वहां से शुरुआत की जा सकती है? दांत में पहले तो अगर आपको लग गया है कि दांत में दर्द शुरू हो गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम दांत में हो गई है बड़ी, इसी वजह से आपको दांत में दर्द हो रहा है। नहीं तो 90% अगर आप देखें तो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सिर्फ चेकअप के लिए या क्लीनिंग के लिए आते हैं, तो तब वो बोलते हैं हमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन उनके दांत में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो दांत में दर्द आना इसका मतलब दांत की नस खराब हो जाना या फिर कोई हड्डी में कोई दूसरी कोई बड़ी प्रॉब्लम होना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले तो आप डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें। और अगर ऐसी कोई स्थिति है कि आप इतना दर्द नहीं है, आप कुछ समय के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, तो आप घर पे ही कोई भी अपनी दर्द की दवा ले सकते हैं। और उसके अलावा आप हम कई बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि कुनकुने पानी का नमक का कुल्ला कर लें आप, जिससे कुछ हद तक के दर्द में आराम आ सकता है, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। और उसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने लौंग का तेल या लौंग वगैरह चबा के रखते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भी डेंटल सेटअप के अंदर यूजनॉल वगैरह पैक जिसको बोलते हैं, वो भी लौंग का ही तेल का बना होता है, तो हम लोग भी उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। मतलब लौंग खाना फायदेमंद होता है दांतों के लिए? लौंग खा चबा के उस दांत में जिस दांत में ज्यादा दर्द हो रहा है अगर आप रखते हैं तो कुछ हद तक के आपको एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन उसका होता है। बिल्कुल। और दांतों के कीड़े, अगर ऐसा लगता है कि दांतों कीड़े या फिर दांतों में किसी तरीके की और प्रॉब्लम है, तब भी लौंग खाकर कुछ हो सकता है, या फिर उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाना आपको? मैंने जैसे बताया कि अक्सर मैं पेशेंट को ये बात बताता हूँ कि ये कोई सर्दी जुकाम बुखार नहीं है कि आप सिर्फ दवा लेके उसको ठीक कर लें। आपको इसके लिए कैसे भी करके डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि दांत में या तो सड़न होता है या तो टूट जाता है या मसूड़ों या हड्डी का कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास ही पॉसिबल है। उसका खुद से घरेलू नुस्खा करके कोई फायदा नहीं होना है। बिल्कुल। डॉक्टर तौसीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त यहाँ पर देने के लिए। तो आज सेहतनामा में दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ इतना ही। दांतों का ख्याल रखें और जो डॉक्टर ने यहाँ पर जो बातें कही उनका भी ख्याल रखें, अपने दांतों को आप स्वस्थ रखें। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।